बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7 में हमारे पास बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं और फर्दर उनके सब पार्ट्स हैं, सब क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। जब दो वैल्यूज़ के दरमियान में इक्वल का साइन लगा हुआ हो तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाती है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे दरमियान में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। यानी कि इसके दोनों साइड्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल आएंगे। हमने ये प्रूव कर, सिंपली इक्वेशन का यही मतलब होता है कि इसके दोनों साइड्स जो होती हैं बेसिकली इक्वल होती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नाउन एज इक्वेशन, इसीलिए हम इसको इक्वेशन कहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि हमने इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इस इक्वेशन में एक्स की बेसिकली वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है 2/3x - 1/2x इज इक्वल टू x + 1/6। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे 3 और 2 का आप ले लें एलसीएम। 3 और 2 का आपने इस साइड पे, इस वाली साइड का ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया, 6। ठीक है, 6 हमारे पास इनका एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम आया है उसको हमने इस दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2x इज इक्वल टू 6x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। अब ये 6 इस 6 से कैंसिल हो गया। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4 और ये वाला x यहाँ पर आ गया, माइनस 3 1s are 3 और ये वाला x यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू ये 6x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x 6x बन जाएगा। 6 जब x से मल्टीप्लाई होगा प्लस ये 6 इससे कैंसिल हो गया और ये हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। अब 4x - 3x इज इक्वल टू 6x + 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि x वाली वैल्यूज़ को आप सिंप्लीफाई कर लें। 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा हमारे पास। x इज इक्वल टू 6x + 1। अब ये 6x जब इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -6x में। x - 6x इज इक्वल टू 1, तो -5x इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस का साइन खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका माइनस का साइन तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस 1 के साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और ये जो -5 है ये जब इक्वल किस साइड पे जाएगा तो यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू -1/5। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन आधा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट में हमने, इसके 2 पार्ट्स हैं, इसमें हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहले क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकालनी है और दूसरे क्वेश्चन में जो हमारे पास दूसरा पार्ट जो होगा, सॉरी, उसमें हमने क्या करना है कि क्वेश्चन में जो भी हमारे पास x की वैल्यू गिवन होगी उसके अंदर हमने उस वैल्यू को पुट करना है और प्रूव करना है कि ये हमारा आंसर सही आया है। अब क्या करेंगे जी, 2/3 माइनस, इधर x था 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होता तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -1/5। हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। -1/2 इधर x था तो हमने यहाँ पे -1/5 इसकी वैल्यू पुट कर दी। इज इक्वल टू x + 1/6 था तो x की जगह पे हमने -1/5 पुट कर दिया, प्लस 1/6 पुट कर दिया। अब इनको आप सिंप्लीफाई करें। 5 और 3 का आप एलसीएम ले लें। 3 and 5, 3 1s are 3 और 5। अब ये 5 पे जाएगा, 5 1s are 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3s are 15 और यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। -2/15, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 3 5s are 15 और ये इधर क्या हो जाएगा, -2/5 प्लस 1/10। इधर हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन आ गया। अब इक्वल के इस साइड पे भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे हम, बेसिकली आप ये देख लें कि आपने इसको इस साइड से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इस साइड से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर हमने एलसीएम नहीं भी लेना तो 2 1s are 2, यहाँ पे -2 और ये 3 5s are 15। दरमियान में ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 1s are 1 और 5 2s are 10 और यहाँ पे ये पार्ट हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। अब इस साइड पे क्या होगा, हम लोग ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम 5 और 6 का। तो ये क्या बनेगा, 5 ऐसे रहेगा, 2 3s are 6, 3 1s are 3 और 5 1s are 5, 5 3s are 15 और 15 2s are 30। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, 30। और इस साइड पे 15 और 10 का भी आप एलसीएम ले लें।
15 और 10। 2 पे जाएगा सबसे पहले 15, 2 5 ज़र 10, फिर ये 3 पे जाएगा 3 5 ज़र 15 और ये 5 और फिर से 5 1 ज़र 5, यानी कि इधर भी 5 2 ज़र 5 3 ज़र 15 और 3 2 ज़र 15 2 ज़र 30। दोनों साइड पे हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 30 आ गया। हमने इनको सिंप्लीफाई किया है, जब सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 30, दोनों साइड्स को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 मल्टीप्लाइड बाय -2 और 5, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय -1 और 5 और 30 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। अब इसको आप डिवाइड कर लें। 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 10 1 ज़र 10, 10 3 ज़र 30, 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30 और 6 1 ज़र 6, 6 5 ज़र 30। अब आप ये देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है, प्लस ये 3 यहाँ पे आ गया। अब ये देखें 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -6 और ये प्लस 5 1 ज़र 5, -4 + 3 इज इक्वल टू -1 और -6 + 5 इज इक्वल टू -1, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें हमारे पास बेसिकली दो पार्ट्स हैं कि एक तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और दूसरे में हमने प्रूव कर देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, हैंस द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/5। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास x - 3/3 माइनस x - 2/2 इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, 3 और 2 का ले लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। 6 को हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे करेंगे मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाइड बाई x - 3/3 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई x - 2/2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई -1। अब ये देखें 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 2 1 ज़र 2 एंड 2 3 ज़र 6। 2x - 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 × x - 3 ये वाली वैल्यू आ गई और फिर 3 × x - 2 ये वाली वैल्यू आ गई और 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -6 ही आता है। अब क्या करेंगे, 2x - 6 ये -3x माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +6 इज इक्वल टू -6। तो अब ये देखें 2x - 6 ये 2x है और ये -3x है। 2 में से अगर 3x को माइनस करें तो -x बचता है जो हमने यहाँ पे लिख दिया और ये +6 -6 और ये +6 कैंसिल हो गए। -x इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस से कैंसिल तो x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में x की जो हमारे पास वैल्यू आई है ना 6, उसको हमने पुट करना है और प्रूव करना है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर -1 आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखते हैं कैसा होता है या नहीं होता। 6 - 3/6 माइनस 6 - 2/2, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 6 में से 3 गए 3, 3/6 माइनस 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 4/2, तो क्या बनेगा 3/3 माइनस 4/2 इज इक्वल टू -1। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ये करेंगे कि 3 और 2 का आप ले लें एलसीएम तो 6 ही आएगा डेफिनेटली। यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 3 2 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, 2 आंसर आएगा 2 जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़र 6 माइनस 2 3 ज़र 6, 3 4 ज़र। तो इस अगर हम इसका एलसीएम लेकर इसके सिंप्लीफाई कर रहे हैं तब तो हमारे पास इसका आंसर ये वाला नहीं आ रहा -1। या फिर आप ये देखें कि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल होकर क्या आंसर आ जाएगा 1। ये माइनस का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया, 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1। 1 में से आप 2 को माइनस करो तो -1 आंसर आता है और ये भी -1 है। तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट इज़ प्रूव दैट आवर सॉल्यूशन सेट इज 6, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और इसी के साथ ये वैल्यू ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये वैल्यू जो है सही प्रूव हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। 1/2 इंटू x - 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू x - 1/6 ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही लिख दिया है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे, ये इतना पार्ट इक्वल के इस साइड पे आप वैल्यूज़ को देखें और फिर इक्वल के इस साइड पे आप वैल्यूज़ को देखें।
2 6 और 3 है, इसका एलसीएम ले लें, ये भी 6 3 और 2 है, इसका भी एलसीएम ले लें, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। 2 6 और 3 का एलसीएम ले लें, 2 1 से 2, 2 3 से 6 और ये 3 और ये आ जाएगा 3, 1 3 1 से 3 और ये 3 1 से 3, सॉरी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो क्या आंसर आता है 6। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने इसमें क्या करना है, अब इसमें आप ये देखें ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम हम ऐसे नहीं ले लेंगे, पहले 6 और 2 को करेंगे मल्टीप्लाई और इधर 3 और 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आपस में प्लस माइनस एलसीएम उनका लिया जाता है जो प्लस माइनस होती हैं वैल्यूज़, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो रही हैं, ये वैल्यूज़ आपस में बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 6 2 ज़र 12, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे और ये 6 और ये 3 2 ज़र 6, 6 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो वो तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा। और 6 और 12 का जब आप एलसीएम लेते हो तो हमारे पास 2 3 ज़र 6, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6 और फिर 3 1 ज़र 3 और ये 1, 3 2 ज़र 6 और 6 2 ज़र 12। ठीक है, इसी के साथ हमारा एलसीएम इस साइड पे क्या आ जाएगा 12 और इस साइड पे क्या आ जाएगा 6। अब हमने 12 से इसको मल्टीप्लाई करना है इक्वल की इस साइड पे, और इन वैल्यूज़ को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/2x माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय x। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, पहले तो आप इनको सिंप्लीफाई ही कर लेंगे कि ये 1/2 है माइनस 1/12 हो गया, 2/3 यही वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई, ये 12 कैसे आया, तो हमने इनका जो एलसीएम लिया था। अब यहाँ पे आप ये देख लें कि यहाँ पे 12 कैसे आ गया है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। यहाँ पे अगर 6 होगा तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू 12 बन जाएगी, और क्योंकि हमने इसको 12 से ही मल्टीप्लाई करना है तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देख लें 2 1 से 2, 2 6 से 12, ये 12 इससे कैंसिल, 3 1 से 3, 3 4 से 12 और ये 6 1 से 6, 6 2 से 12, 6 2 से 12 माइनस 12x एज इट इज़ आ जाएगा। 6x प्लस सॉरी ये वाला माइनस का साइन है तो यहाँ पे -1 प्लस 4 और ये 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएंगे 4 2 ज़र 8 इज इक्वल टू 10, 5 2 ज़र 10 प्लस 2 1 ज़र 2 और ये माइनस 12x। तो अब इसमें हमारे पास नीचे वाली सारी की सारी वैल्यूज़ हो गई हैं कैंसिल, ऊपर हमारे पास क्या बचा है 6x माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 माइनस 12x। अब हम क्या करेंगे -1 और +8, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 7 बचता है प्लस 7। तो अब आप क्या करेंगे, इस साइड में भी आप ऐसे ही देख लें 10 और +2 कितने देते हैं 12। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे जी, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे ले जाएं। अब ये 6x है, ये -12 इधर जाके +12 बन जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे ये +7 हुआ था तो ये इधर जाके -7 हो जाएगा। 6x + 12x 18x इज इक्वल टू 12 में से जब 7 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/18। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा और इसी के साथ ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, x + 1/3 इज इक्वल टू 2 × x - 2/3 - 6x। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जी, पहले आप इक्वल के इस साइड पे देखिए और फिर आप इक्वल के इस साइड पे देखें, तो हमारे पास इसका जो एलसीएम आता है वो 3 आता है। यहाँ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इक्वल के इस साइड पे 1 कंसीडर करेंगे और इस साइड पे बिल्कुल ऐसे होगा, तो यहाँ पर हमारे पास इनका एलसीएम क्या आया 3। जब इसको हम 3 को सब साइड्सों से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा 3x + 3x × 1/। अब इसमें जब 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x + 3x × 1/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई डी वाला 2x माइनस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये -6x को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद सॉरी इस 3x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3x + 1 कैसे बचेगा, ये 3 से हो जाएगा कैंसिल, ये 3 2 ज़र 6x बन जाएगा माइनस
ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो इधर 4 बच गया, और ये -6 3 ज़र 18x, 3x प्लस 1 है -12x, क्योंकि ये 6 और ये -18 है तो -12x बचेगा, और ये -4 बचेगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 3x + 1। अब नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं कि x वाली वैल्यूज़ को आप एक साइड पे रखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को आप दूसरी साइड पे एक साइड पे रखेंगे। 3x और ये -12 इधर जाके +12 हो जाएगा, +12x, और ये -4 है, ये +1 है, जब ये इधर जाएगा तो ये भी -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 + 12 = 15x = -4 और -1 क्या हो जाएंगे, -5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये -5 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बनेगा, x = -5/15। तो देखिए 5 1 = 5 और 5 3 = 15, x = -1/3, और इसी के साथ ये क्वेश्चन x की वैल्यू भी निकल आएगी। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। हमारे 5th क्वेश्चन में हमारे पास है 5 × x - 3/6 - x = 1 - x/9। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, आप इनका ले लें LCM। LCM हमारे पास इन दोनों का आएगा 18, 5x - 5 3 = 15। इनको भी आप ऊपर से अगर चाहें तो मल्टीप्लाई सेपरेटली कर सकते हैं। 18 × 5 × x - 3/6 - 18x = 18 - 18 × x/9। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 6 1 = 6, 6 3 = 18, ये ऐसे कट गया। और अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 1 = 9 और 9 2 = 18। 3 × 5 × x - 3 - 18x = 18 - 2x। 3 × 5 यानी कि 15 हो गया, 15x - 15 3 = 45। अब यहाँ पे 45 आ गया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये -18x आ गया, = 18 - 2x एज इट इज़ आ गया। अब ये 15x और -18x जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -3x आएगा, -45 = 18 - 2x। अब नॉर्मली x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे आप ले जाएं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इक्वल के एक साइड पे ले जाएं, तो -3x, ये इधर -2x है, जब इधर जाएगा तो +2x में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 18, ये -45 है, जब इधर जाएगा तो ये +45 में कन्वर्ट हो जाएगा। -3x + 2x -x बचेगा = 63। अब माइनस को क्या करेंगे, ख़त्म करने के लिए इक्वल के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x = -63। और इसी के साथ ही हमारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। बेसिकली क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। वो क्या हुई थी कि हमें इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी इन वैल्यूज़ को समझने में। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो इनको समझने में, लेकिन ये कैसी आई हैं कि हमने 1/2 को पहले x से मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने 1/2 को 1/6 से मल्टीप्लाई किया है, और इस साइड पे भी ऐसे हुआ है 1/3 को पहले 1/2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1/3 को -3x से मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 से कैंसिल हो गया था, तो -6 बचा था, और फिर हमने इनका एलसीएम लेकर इनको सिंप्लीफाई किया था। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। x/3x - 6 = 2 -2/x 2x/x - 2, और इसमें उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है कि x ≠ 0। x/3x - 6 = 2x/x - 2। अब इसमें हमारे पास कोई 1 2 3 4 वाली गिनती तो है नहीं, जैसे पीछे क्वेश्चन में थी जिनका हम एलसीएम ले लें, तो इनके एलसीएम कैसे लेंगे, इनको एज इट इज़ रहने दें और ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप सिंप्लीफाई करें। तो x/3x - 6 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उस नीचे हम लोग 1 कंसीडर करते हैं ना, यहाँ पे हमने कंसीडर किया 1, तो 2 इस x - 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × x - 2, ये -2x, और नीचे इधर ये x - 2 इस इक्वल की साइड पे हमारे पास एलसीएम आ गया। x/3x - 6 ऐसे ही रहेगा, ये 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x, -2 2 = 4, और ये -2x/x - 2। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई मजीद अगर आप करें तो ये 2x और ये -2x हो जाएंगे कैंसिल, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, -4। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये वैल्यूज़ जाएंगी इक्वल के इस साइड पे और ये वाली वैल्यूज़ जाएंगी इक्वल के इस साइड पे। जब ये इधर डिवाइड हो रही हैं इधर जाके हो जाएंगी मल्टीप्लाई, और ये इधर डिवाइड हो रही हैं तो ये इधर जाके हो जाएंगी मल्टीप्लाई। x × x - 2 = -4 × 3x - 6
एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 -12x और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, एक्स वाली वैल्यूज़ को रखेंगे एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को रखेंगे दूसरी तरफ, या फिर इन सबको आप जो है 0 के इक्वल पुट करें। एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -12x प्लस 24। अब ये हमारे पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज आ रही होती हैं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 12x -24। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 2x है और ये 12x है, ये माइनस का साइन है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो प्लस 10x और -24 इज इक्वल टू 0। अब दरमियान वाली वैल्यूज़ को दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड करें कि अगर इनको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला जवाब आए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला आए। 12 2 ज़ा 24 और अगर हम 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा। अब क्या होगा जी, 12x -2x और -24। जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, बिल्कुल इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। इन दोनों में x कॉमन आ गया, इंटू एक्स प्लस 12 माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है, इंटू एक्स प्लस 12। अब x प्लस 12 दोनों में कॉमन ले लिया हमने और ये वाला x और ये वाला -2 एक ब्रैकेट में लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इसको आप करें दो हिस्सों में स्प्लिट, एक तो x प्लस 12 को 0 को इक्वल पुट करें और एक x माइनस 2 को 0 को इक्वल पुट करें। या तो आप दरमियान में और भी लिख सकते हैं या फिर आप दरमियान में ऐसे लाइन लगा के इसको सिंप्लीफाई करें। इधर ये -2 है, जब इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेम विल गो विद दिस +12, जब ये इधर जाएगा तो ये -12 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ओवर 3 माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10, और इन्होंने हमें कंडीशन क्या दी है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -5 ओवर 2। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई और इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है जी, इस साइड को आप ऐसे ही रहने दें। 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10। 3 इंटू 4x प्लस 10 हमारा इस साइड पे आ गया एलसीएम, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप ऐसे ही रहने दें। ये 3 इससे कैंसिल हुआ और ये 4x प्लस 10 ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये 5x से नीचे 4x प्लस 10 है तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ और ये 3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2 इंटू 4x प्लस 10 माइनस 5 इंटू 3, जैसे हम एलसीएम लेते हैं नॉर्मली ये बिल्कुल वैसे ही लिया है हमने। 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये देखें 4 2 ज़ा 8x प्लस 10 2 ज़ा 20 और ये -15 डिवाइडेड बाई 3 4 ज़ा 12x प्लस 10 3 ज़ा 30। अब 8x और ये हमारे पास है +20 और ये -15 है। 20 और 15 को आप सिंप्लीफाई करें तो +5 बचता है। 8x प्लस 5 ये आ गया डिवाइडेड बाई 12x प्लस 30 हमारे पास ये आ गया। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ इक्वल के इस साइड पे जाएंगी और ये वाली वैल्यूज़ इक्वल के इस साइड पे जाएंगी। 2x इंटू 12x प्लस 30, 8x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 10x प्लस 25। और जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 60 हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। सॉरी 24x स्क्वायर प्लस 60 आएगा क्योंकि हमने इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ले जाएंगे एक साइड पर और 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 24x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x और माइनस 25। सिंप्लीफाई करें जी, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ में से एक्स स्क्वायर वाली प्लस माइनस होंगी, एक्स में से एक्स वाली प्लस माइनस होंगी और कॉन्स्टेंट्स में से कॉन्स्टेंट्स प्लस माइनस होंगे। ये 24 है और ये 16 है तो 8x स्क्वायर बचा प्लस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब दरमियान वाले पार्ट को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाए और प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे 25 है तो 5 और 5 अगर हम इसको कर दें, 5 5 ज़ा 25 और 5 में 5 अगर आप ऐड कर दें, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, मैं यहाँ पे अगर 5x करके देखती हूँ 5, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ये भी प्लस 5x बनेगा, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इस तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि हमने साइंस को भी देखना है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी ना 20 और 10, 20 में आप जो है 10 इसमें से 20 में से माइनस करें तो 10 बचता है और ये 25 एज इट इज़ आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इन दोनों के साइन रखें प्लस में तो यहाँ पे तो माइनस का साइन है
चलो ये वाली वैल्यू तो सॉल्व हो जाएगी और 25 ही आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का साइन कहाँ जाएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसको 5x मल्टीप्लाई 5x प्लस 5x नहीं करेंगे, 20 प्लस 10x करेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे 8x और ये 20x, इन दोनों में 4 कॉमन था तो हमने 4 कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लिया इंटू 2x प्लस 5, इन दोनों में 5 कॉमन था तो -5 इंटू 2x प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे 10 था, ये 10 और ये 25, तो इन दोनों में 5 कॉमन है तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। साइंस को भी अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखने, क्योंकि साइंस की वजह से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई होने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब 2x प्लस 5 एक बार कॉमन ले लिया और 4x माइनस 5 कॉमन ले लिया, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बार 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक बार 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। और सेकंड साइड पे हम लोग क्या करेंगे, 4x इज इक्वल टू प्लस 5, x इज इक्वल टू 5/4, दो वैल्यूज़ हमारे पास x की निकल आई हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके कौन से दो सोल्यूशन सेट है, -5/2 और 5/4। कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है, हमारा कोई भी x की वैल्यू -5/2 नहीं आई है। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमने कंडीशंस को भी मद्देनजर रखना है ना, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 2x/x-1 प्लस 1/3 माइनस 5/6 प्लस 2/x माइनस 1, और इसमें उन्होंने हमें क्या कंडीशन दी हुई है, x इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि x 1 के इक्वल नहीं है, यानी कि x का आंसर 1 नहीं आना चाहिए। बस सिंप्लीफाई करेंगे जी, 2x/x-1 प्लस 1/3। अब इसमें 3 इंटू एक्स माइनस 1 हमारा एलसीएम आ गया। अब ये x माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 3, क्योंकि x माइनस 1 इस साइड पे x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 2x प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये 6 और x माइनस 1 ये भी यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली जो वैल्यू है 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्रॉस जैसे करते हैं ना ऑपोजिट, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है, तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने करना ये है, आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6x प्लस x और -1, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, 3x और -3 1 से 3, या तो आप इसको खोल दें या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें। 5x माइनस 5 प्लस 6 2 12 डिवाइड बाई 6x माइनस 1 हमने लिख दिया है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमने ये करना है कि हमने कर देनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें और फिर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। इनको स्टेप बाय स्टेप आप एक स्टेप में, मतलब एक इक्वल का साइन पुट करके आप एक ही स्टेप भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। लाजमी नहीं कि आप उसी में काट भी दो, उसी में आप मल्टीप्लाई भी कर दो और उसी में आप डिवाइड भी कर दो। स्टेप बाय स्टेप उसको सेपरेटली भी आप कर सकते हो कि पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, और अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x माइनस 3 और ये 6x माइनस 6 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। जब हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4x² माइनस 6x माइनस 42x प्लस 6, और यहाँ पे क्या आया, 15x² माइनस 21x माइनस 15x माइनस 21। ठीक है, अब सबको रखें इक्वल के एक साइड पे, x² वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें, x वाली वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई करें और कॉन्स्टेंट्स को आपस में सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 27x² माइनस 54x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे जी, इन तीनों में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो है 27। 27 इधर भी है, 27 इधर भी है, और 27 2 54 होता है, तो 27 तीनों में हमारे पास कॉमन है और वो हमने ले लिया। x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़र 1, और 1 में 1 को ऐड करें तो आता है 2, तो -1 और मैं -1 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है +1, और -1 में मैं अगर -1 को प्लस करूं तो आंसर आता है -2, यानी कि हमारे साइंस पूरे हो रहे हैं, यानी कि -1 को मैं -1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। तो अब हम क्या कर देंगे, x² -1 और -1 और ये क्या हो जाएगा +1, ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे कुछ स्टेप मिसिंग है, x² -1 और +1, ये वैल्यू हो गई कैंसिल,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, जैसे हम बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे भी आएगा आपने इसको क्या कंसीडर करना है, इसका स्क्वायर कंसीडर करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ, इसको ऐसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 27 इक्वल टू इस साइड पे है। एक तो तरीका ये था, दूसरा क्या हो सकता है कि 27 इक्वल के इस साइड पे ले जाए तो ये डिवाइड होगा 0 से और ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और हमें पता है ये कंप्लीट, हमारे पास वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 ज़ा 2 और x से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास a है, तो हमारे पास ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है, x माइनस 1 का, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि x की वैल्यू -1 तो बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, x को 1 के इक्वल पुट करके दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करें, दोनों का अगर आंसर सेम आता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 2/x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। कंडीशन हमारे पास है x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि x ना तो प्लस 1 का आंसर आएगा और ना ही x माइनस 1 के इक्वल आएगा। ये बेसिकली इंटीजर्स है ना, जहाँ पे प्लस माइनस हो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, इनका ले लेंगे एलसीएम। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1 हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया, -1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके साथ तो ये सारे कैंसिल हो गए ये दोनों, और अगले में क्या होगा जी, ये x प्लस 1 तो x प्लस 1 से होगा कैंसिल और x माइनस 1 इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 माइनस इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये माइनस है, 2 माइनस एक्स और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1 ए प्लस बी सॉरी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 1/x प्लस 1, इसको आप सिंप्लीफाई अगर करें तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और एक्स प्लस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। 3 माइनस एक्स को एक्स प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 3x, और ये प्लस 3 1 3, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे जी, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इनको जब हमने मल्टीप्लाई कर लिए तो अब हम क्या करेंगे जी, इक्वल के एक साइड पे लेके आ जाएंगे इन्हें और 0 के इक्वल पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2x और ये -3 और -1, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये देखिए 3x और ये -x प्लस 2x बचा था ना, जब ये इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर -2x और -4। अब इन तीनों में जो है 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू एक्स स्क्वायर -x और -2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये कोई कंप्लीट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है हमारे पास। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि दरमियान वाले हिस्से को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये अगर मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली वैल्यू है और अगर प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू है। तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, 2 1 ज़ा 2 और 2 को अगर हम 2 में से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास 1 ही बचता है। एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। इतने हिस्से में x कॉमन आ जाएगा और इतने हिस्से में हम अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 को कंसीडर करते हैं कॉमन। x इंटू एक्स -2 प्लस 1 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0। अब x -2 और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लें, एक बार x -2 को 0 को इक्वल पुट कर दें और एक बार x प्लस 1 को आप 0 के इक्वल पुट कर दें।
तो अब हम क्या हो जाएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस टू इधर जाके क्या हो जाएगा +2, और ये +1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा जाके -1। ठीक है, अब ये इंटीग्रल्स कब आते हैं, जब हम स्क्वायर रूट डालते हैं। तब आपने नोट किया होगा कि नीचे हम प्लस माइनस की फॉर्म में आंसर लिखते हैं, तो जब स्क्वायर रूट ही नहीं आएगा तो हमारे पास ये इंटीजर्स की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने कंडीशन को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिया, तो यानी कि क्वेश्चन हमारा ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका है, इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 2/3x + 6 इज इक्वल टू 1/6 - 1/2x + 4। कंडीशन है जी आंसर -2 ना आए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x + 4 इंटू -6, 2/3x + 6 इज इक्वल टू, ये +4 है और ये -6 है, तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। 2x - 2/12x + 24। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जाएगी इस तरफ और ये जाएगी इस तरफ। 3x + 6 इंटू 2x - 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 12x + 4, 6x² - 6x + 12x - 12 जब इनको मल्टीप्लाई किया, और 12 2 24 और 24 2 48 जब इनको मल्टीप्लाई किया। अब अगले स्टेप में x² की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, x की वैल्यूज़ प्लस माइनस होंगी और कॉन्स्टेंट्स प्लस माइनस होंगे। तो अब क्या करेंगे, इक्वल के एक साइड पे इनको सबको ले आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या आंसर आएगा, 6x² - 18x - 6t इज इक्वल टू 0। अब इन सब में हमारे पास 6 कॉमन है। 6 1 6, 6 3 18 और 6 10 16 तो सब में 6 कॉमन है। 6 इंटू x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। 6 को अगर हम इक्वल किस साइड पे ले जाएं तो ये 0 से डिवाइड होकर 0 इसको भी ख़त्म कर देगा, तो 6 यहाँ से हो गया कैंसिल, 6 यहाँ से कट गया। x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। 5 2 10 और 5 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो 3 बचता है। तो क्या बचेगा, इतने हिस्से में x कॉमन है और इतने हिस्से में 2 कॉमन है। x इंटू x - 5 प्लस 2 इंटू x - 5 इज इक्वल टू 0। एक बार x - 5 को 0 को इक्वल पुट करें और एक बार x + 2 को 0 को इक्वल पुट करें, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +5 और जो हमारे पास -2 आंसर, अब ये +2 इक्वल टू 0 से भी इधर जाएगा तो हमारे पास ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम -2, हम इस -2 को, क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, तो हम क्या करेंगे, -2 के साथ इसको चेक करके देखेंगे कि ऐसा क्यों है। जब आप -2 को इस पूरी वैल्यू में पुट करके देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है, तो -2 को हम इसमें से निकाल देंगे। तो हम क्या कहेंगे, हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है 5, इसमें हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा 5। और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना फर्स्ट जो है 7.1 का, उसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। क्योंकि हम इनको सॉल्व भी करना है और चेक भी करना है। 3x + 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे ले लेंगे स्क्वायर लिया तो 3x + 4 और 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। अब ये +4 है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। 3x इज इक्वल टू 4 - 4 ये हो जाएगा कैंसिल 0। 3x इज इक्वल टू 0। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/3। 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर उसको 0 कर देता है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू में जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इस इक्वेशन में 0 पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर 0 आता है या नहीं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। 3 इंटू एक्स था तो 3 इंटू 0 + 4 इज इक्वल टू 2। 3 0 0, ये तो वैल्यू ख़त्म हो गई, 4 बच गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ द राइट सॉल्यूशन, यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3x - 4 स्क्वायर रूट में है -2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इस -2 को इक्वल की साइड पे लेके जाएं ताकि ये +2 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में नहीं है। स्क्वायर रूट में हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा है 2x - 4, ठीक है। और इस 3 को हम इसकी पावर बना देंगे 1/3 की शक्ल में, इसको लिख देंगे। अब इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे। अगर 1/2 हो तो उसको ख़त्म करने के हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, इसीलिए हम इसको स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं। और अगर 1/3 होगा तो उसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे।
2x माइनस 4 इसकी पावर 1/3 है और यहाँ बाहर 3 है और यहाँ पे 2 का भी क्यूब आ गया, ये 3 से कैंसिल। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का क्यूब का क्या मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 4 4 2 8, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, 8 और 4 हो जाएंगे 12, 2x इज इक्वल टू 12, 2 इधर से इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो 12 को आप 2 पे डिवाइड करो तो 6 आंसर आता है, तो x इज इक्वल टू 6। अब इसको आप जो है इस इक्वेशन में पुट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारा आंसर जो है इसको प्रूव कर देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर है, -7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, -7 को पहले आप इक्वल की साइड पे लेके आए, ठीक है, और जो है ये +7 में कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। हमें पता है कि ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है 1/2 के। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे ले लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर ले लिया, x माइनस 3 यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 49, x 49 अब इधर जो है इधर है ये -3, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +3, 49 + 3 इज इक्वल टू 52, तो x इज इक्वल टू 52। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी, 2 × t+4, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपर में आ भी जाता है। t+4 इज इक्वल टू 5, तो हमने लिया है जी इसका स्क्वायर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये 2 का स्क्वायर जो है ना नहीं लेते हैं, वो उसी के साथ उसको कैंसिल कर देते हैं, जबकि ये स्क्वायर जब इस पूरी वैल्यू पे आ रहा है तो क्या 2 जो है वो स्क्वायर रूट में है, नहीं है, वो स्क्वायर रूट से आज़ाद है, वो उससे बाहर है, तो इसका भी स्क्वायर हम लोग लेंगे। इसका स्क्वायर आ गया 4 × t+4, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस माइनस नहीं हो रहे हैं। 4 × t+4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ गया 25, 40 + 4 4 = 16 इज इक्वल टू 25, 40 इज इक्वल टू 25 माइनस 16। अब 25 में से आप 16 को माइनस करें तो आंसर आता है 9, t इज इक्वल टू 9/4, और हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 2x + 3, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और यहाँ पे इसकी पावर है इधर 3, और यहाँ पे भी x - 2 के बाहर जो है वो 3 है। अब इसको आप पावर्स की फॉर्म में लिखें तो 1/3 की शक्ल में आ जाएगा, और 1/3 को हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास क्या बनेगा 2x + 3 इज इक्वल टू x - 2, 2x + 3 इज इक्वल टू x - 2। x वाली वैल्यूज़ को आप एक साइड पे ले जाए और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इक्वली एक साइड पे ले जाए। 2x - x इज इक्वल टू -2 - 3, ये +3 जब इधर जाएगा तो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2x में से x माइनस हुआ तो x बच गया, ये -2 और -3 क्या बन जाएगा -5, और ये हमारे पास x का सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2 - 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है और बाहर इसकी पावर है 3, और इधर है 2t - 28 स्क्वायर रूट में, और इसके बाहर भी है 3। वेरी सिंपल, इसको इसके ऊपर हम 1/3 इसकी पावर बना देंगे, और उसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। 2 - t इज इक्वल टू 2t - 28, कॉन्स्टेंट्स को आप एक साइड पे कर लें और जो वेरिएबल्स हैं उनको आप एक साइड पे कर लें। वेरिएबल्स -t - 2t इज इक्वल टू -2 और -28, ये कॉन्स्टेंट्स हैं और ये वेरिएबल्स हैं, जिनके साथ ABC इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स XYZ ऐसा कुछ भी लगा हो वो हमारे पास कहलाते हैं वेरिएबल्स, और जिनके साथ ये सारा कुछ ना हो वो हमारे पास कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। -3t, ये दोनों माइनस के हैं, -3t होंगे ऐड, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, इज इक्वल टू -30, ये माइनस इस माइनस से हो गया कैंसिल, 3t इज इक्वल टू 30, 3 इधर हो रहा है डिवाइड, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इट विल बिकम लाइक दिस 30/3, 3 1 3 और 3 10 30, तो t इज इक्वल टू 10, और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 2t + 6 और स्क्वायर रूट में है, ये है 2t - 5, ये भी स्क्वायर रूट में है। क्या करेंगे जी, दोनों साइड्स पे ये माइनस है, इसको इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम लेंगे दोनों साइड्स पे स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल। 2t + 6 इज इक्वल टू 2t - 5। अब आप क्या करेंगे जी, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जाएं और वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाएं। 2t ये +2t इधर जाके -2t हो जाएगा, कैंसिल, 0 आ गया,
और यहाँ पे माइनस प्लस 6 है, ये -5 है, जब इधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। तो 0 ये क्या बन गया, 0 इज इक्वल टू -11, यानी कि हमारे पास -11 आ रहा है। कोई हमारे पास कोई इसमें सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। क्यों है, क्योंकि आप ये देखिए ये 0 है, हमने तो किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो कैसी वैल्यू, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है x+1 ओवर 2x+5 इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है -5/2। ये हमारे पास इसके इक्वल आंसर नहीं आएगा, कंडीशन उन्होंने हमें दी हुई है। तो क्या करेंगे जी, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड्स पे आप लें स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से कैंसिल, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2x+5 इज इक्वल टू x+1, 4 2 8x प्लस 4 5 20 इज इक्वल टू x+1। 8x ये इधर जाएगा तो ये -x हो जाएगा, और ये इधर जाके -20 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू -19, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू -19/7। तो ये हमारे पास x का सॉल्यूशन आ गया, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। शॉर्ट सी एक्सरसाइज है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है। स्पेशली फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, सेकंड पार्ट बहुत इजी है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको ये समझ ना आए हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।